स्थान बनाकर हम निवास करें। वाल्मीकि जी से पूछा कि महाराज हमको एक सुंदर प्रश्न किया राम जी ने कि राम जी ने प्रश्न किया कि हम कहाँ जाकर लक्ष्मण सीता के सहित निवास करें। तो वाल्मीकि जी ने कहा, प्रश्न किया था राम जी ने तो प्रश्न के बदले उत्तर नहीं दिया, प्रश्न पूछा कि आप बताओ कहाँ नहीं रहते हो। पूछे हूँ मोहि की रहूं कहाँ और मैं पूछूं सकुचाऊं, जहन होई कहाँ देऊं कहाँ तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। रामायण की कथा इसलिए ज्यादा अच्छी गहरी। वाल्मीकि जी ने भगवान के एक प्रश्न का उत्तर 3 तरह से दिया। व्यापक रूप से आप कहाँ निवास नहीं करते, और दूसरी बात 14 रूप से आप भक्तों के जो हृदय अंतःकरण है 14 प्रकार से आप उनमें निवास कीजिए, और लक्ष्मण और सीता के सहित चित्रकूट में निवास कीजिए। 3 प्रकार से भगवान ने मार्गदर्शन दिया रहने का। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रोरे, लोचन चातक जन कर राखे, रहाई दरस जलधर विलासे, निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुख सा बसों बंधु सिंह सह रघुनायक। बड़े प्रेम से कहा, और जस तुम्हार मानस विमल हंसनी जीहा जाए, अपनी जिव्या को हंसनी की तरह बनाया, मुक्ता हर गुणगन चुनई, राम बसहु ये तासु। भगवान के 14 स्थान बताए, भगवान चित्रकूट में निवास किए। सुमंत जी लौट करके आए, दशरथ जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और राम राम 6 बार कह करके षडाक्षर मंत्र का उच्चारण किया, और 12-12 अक्षर हो गए। फिर 6 बार राम राम कहा, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम को। आज दशरथ जी महाराज चले गए बड़े प्रेम से भगवान राम जी को याद करते करते। सुमंत जी महाराज जब आए, संक्षिप्त में बात, सुमंत जी ने समाचार सुनाया था, दशरथ जी ने अपनी कथा कही और शरीर का त्याग करके लीन हुए। भरत जी के पास में वशिष्ठ जी ने बुलाया कि जाकर जल्दी बुलाकर लेकर आना, केवल गुरु की आज्ञा है, बुलाया बस इतनी बात कहना। भरत जी महाराज आए, ऐसा मन लगता है कि उड़कर चला जाए। देखिए हमारे महाराज जी के आचरण से एक बात सीखनी चाहिए सब लोगों को। महाराज श्री के यहाँ पे मैं गया, मुझे पता था, ध्यान में मुझे ऐसा लगा कि भगवान शिव का पूजन करते हैं। वही बात हुई कि शिव का, कहते हमारे गुरु महाराज भी इनका पूजन करते रहे। बड़े सिद्ध शिवलिंग स्फटिक मणि का, और यही भगवान श्री राम जी की स्फटिक मणि रामेश्वरम में आज भी 4 बजे बिना स्नान किए मंगला दर्शन स्फटिक मणि दर्शन होता है। तो महाराज श्री के यहाँ पर सुंदर स्फटिक मणि दर्शन हुआ। बड़े प्रेम से नित्य निरंतर शिव का पूजन करते हैं, बड़े भाव से। भरत जी भी पूजन करते हैं शिव का। गृहस्थ को सबसे पहले शिव पूजन का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। भरत जी महाराज रात ही देख भयानक सपना, जागी करहीं कटुकोटि कल्पना, शिव अभिषेक करहीं विधि नाना, विप्र जमाई देहि बहुदाना। गृहस्थ का धर्म। और मांगते क्या थे, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अपने भाई अपने परिवार का मंगल मांगे, यही सदगृहस्थ का लक्षण होता है, होना चाहिए। बड़े प्रेम से मांगे। भरत जी महाराज जब आए, सारे सरोवर वगैरह कुछ कुमलाए हुए थे, सरित सरोवर देखने जाए। भरत जी महाराज से कोई बोलता नहीं। भरत जी आते हैं ना तो मुंह घुमा कर चले जाते। भरत जी कोई आगे चले हैं ना तो देखते हैं तो नीचे मुंह कर लेते हैं। भरत जी सीधे माँ कैकेयी के महल में गए, और कैकेयी महारानी तो ऐसे हर्षित हो गई, प्रसन्न हुई कि मालूम पड़ता था जैसे कैकेयी महारानी इतनी प्रसन्न हुई, आरती सजा करके और भरत के पास दौड़ करके द्वार पर लेने के लिए आई। और भरत जी महाराज को आरती उतार करके तेल वगैरह जैसे डालते हैं ना, कोई मेहमान आता है, माताओं का नियम, प्रेम से अंदर लेकर के आई हैं। और
भरत जी महाराज ने पूछा, भरत जी से पूछा अपने ननिहाल में तो ठीक है, उदास क्यों, क्या कारण? कहते नहीं नहीं माता सब कुछ ठीक है, लेकिन आप बताओ हमारे कुल की कुशलता। कैकेयी महारानी ने सब कुछ भरत जी को कहा, संक्षिप्त में कह दें बड़ी कथा। लेकिन भरत जी महाराज ने पूछा ना, जब आए तो पूछा हमारे पिता, तो कैकेयी महारानी ऊपर से तो कह रही कि तात बात में शकल समारी, भय मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि विधि बिगाड़्यो, भूपति सुरपति पुर पग उधार्यो। ये भरत ने सुना, पिता चले गए, बहुत विलाप हुआ। भरत जी को ऐसा लगा कि जैसे, लेकिन भरत जी उठे, बहुरी धीर धरी उठे संहारी, कहाँ पितु मरण हेतु महतारी। तो आज कैकेयी महारानी ऐसे प्रेम से तो समझा, ऊपर से अपने को तो भाव से कह रही हो, लेकिन